लेकिन हमारे बीच में एक टॉपिक लेकर आए हैं अंगद जी। 10 मिनट का ये टॉपिक है। अंगद जी का ये टॉपिक आज हम जरूर सुनेंगे, क्योंकि अंगद जी हमारे बहुत कर्मठ साथी हैं, मेहनती हैं, बहुत कमिटेड है। मैं क्या बताऊं, इनके अंदर जो क्वालिटी है, बात कम करते हैं और काम बहुत ज्यादा करते हैं। तो मैं बिना विलंब किए आज अंगद सर से रिक्वेस्ट करता हूं और आज हम सबको आज अनुग्रहित करें अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से। अंगद सर, प्लीज वेलकम। चलें, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। और आप आज मौका दिए, बहुत बहुत इसके लिए सर धन्यवाद। और सभी गुरुजन लोगों को भी धन्यवाद, जो हमारे साथी हैं सभी लोगों को धन्यवाद। और सभी साथियों का आज के इस सुबह के सेशन में स्वागत है। और मेरा परिचय अंगद प्रसाद मौर्य। मैं स्टूडेंट लाइफ में आरसीएम की शुरुआत किया और अपलाइन के मार्गदर्शन में चल करके आज इमराल जैसे लेवल पे हूँ। पिछले महीने की मेरी इनकम जो भी रही, इस महीने जो ट्रांसफर हुई है 1,64,801 रुपये हुई है। और आज इसको शिद्दत के साथ हम सीख रहे हैं। और साथियों, आज आप लोगों के बीच में मैं जो वार्तालाप करने वाला हूँ, अमीर बनने का फार्मूला। हम बताने के काबिल नहीं है, अभी वो पोजीशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा अमीर बनने का क्या फार्मूला है। आज बहुत सारे लोग अमीर बनना चाहते हैं लेकिन अमीर बन नहीं पाते हैं। लेकिन मेरे निगाह में, मैं जो अब तक समझा जाना, उस दृष्टि से अमीर बनने का फार्मूला यही है कि हमें जिंदगी में नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अमीर बनने का फार्मूला नेटवर्क बनाना है। आज जो भी साथी अमीर बने हैं, जिंदगी में जीरो से हीरो बने हैं, फर्श से अर्श तक गए हैं, ऊंचाइयों को छुए हैं, किसी भी क्षेत्र के लोग हों, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के लोग हैं, वो यदि अमीर बने हैं, कामयाब बने हैं, तो कहीं न कहीं उनके पीछे नेटवर्क जरूर काम किया है। और इस रहस्य, इस ताकत को हमें समझने की जरूरत है। लेकिन साथियों, आज हमारे बीच में विडंबना क्या है कि नेटवर्क बनाने के नाम से हमारे समाज में गलत गलत अफवाहें फैलाई जाती है। जोड़ने वाला धंधा है, फंसने वाला धंधा है, बेवकूफ बनाने वाला धंधा है, हम नहीं जुड़ेंगे, इस दृष्टि से नेटवर्क को देखा जाता है। लेकिन आज जितने भी लोग अमीर बने, उनके पीछे कहीं न कहीं नेटवर्क बना है। साथियों, इस दुनिया में दो ही तरीके के लोग होते हैं, या तो खुद का नेटवर्क बनाते हैं या किसी के नेटवर्क के लिए काम कर रहे होते हैं। हम जितने भी साथी हैं, इन्हीं दो सिस्टम के तहत आते हैं। या तो खुद का नेटवर्क बनाते हैं या किसी के नेटवर्क के लिए काम कर रहे होते हैं। अब हमें चेक करना यह है कि क्या हम खुद का नेटवर्क बना रहे हैं या किसी के नेटवर्क में रह करके काम कर रहे हैं। यदि हम किसी के नेटवर्क के लिए काम कर रहे होंगे तो हमेशा आम जिंदगी जिएंगे, लेकिन खुद का नेटवर्क बनाएंगे तो अमीर बनेंगे। आज पूरे हिंदुस्तान में जो भी लोग अमीर बने, वो नेटवर्क बनाए। जितनी भी कंपनियां आज अमीर बनी हैं, वो ग्राहकों का नेटवर्क बनाई, इसलिए अमीर बन पाई हैं। आज जो भी नेता लोग अच्छे मुकाम पर गए, वो वोटरों का नेटवर्क बनाए, इसलिए सांसद, विधायक और एमपी, प्रधानमंत्री बने। और जो भी यूट्यूबर सब्सक्राइबरों का नेटवर्क बनाए, वो अच्छे पैसे बनाए, वो कामयाब बने। और जो भी सेलिब्रिटी फॉलोअर्स का नेटवर्क बनाए, आज वो लोग अमीर बन रहे हैं, कामयाब बन रहे हैं। और जो बाबा आज भक्तों का नेटवर्क बनाए, ये लोग भी कामयाब बन रहे हैं, अमीर बन रहे हैं। अब साथियों, सोचने वाली बात यह है कि हम किसी के नेटवर्क के लिए काम करते हैं या खुद का नेटवर्क बनाते हैं। यदि खुद का नेटवर्क नहीं बना रहे हैं तो किसी न किसी के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, हम हिंदुस्तान लीवर का नाम सुने होंगे। आज अमीर बनने का एक ही फार्मूला है, एक कंपनी वाले जानते हैं, ये सांसद लोग जानते हैं, ये बाबा जी लोग जानते हैं, ये यूट्यूबर्स जानते हैं कि अमीर बनने का एक ही फार्मूला है, नेटवर्क बनाना। जितना अधिक से अधिक हमारे नेटवर्क में लोग रहेंगे, उतना ही हम कामयाब बनेंगे। ऐसे ही हिंदुस्तान लीवर का नाम आप सभी साथी सुने होंगे। हिंदुस्तान लीवर हमारे देश में बहुत बड़ा टर्नओवर करता है। ये क्या किया? ग्राहकों का नेटवर्क बनाया। ग्राहकों का नेटवर्क बनाने के लिए इन्होंने क्या क्या तरीका खोजा, उस तरीके के ऊपर हम बात कर रहे हैं। साथियों, हिंदुस्तान लीवर के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि यह अपने देश की कंपनी नहीं है। और यह बात मैं अपने आरसीएम में आकर के जाना। इससे पहले मैं यही जानता था कि अपने हिंदुस्तान की कंपनी है, क्योंकि ये इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। ये नेटवर्क बनाने का इनका तरीका है, इमोशनल ब्लैकमेल। ये जानते हैं कि हमको नेटवर्क बनाना है, ग्राहकों को अपने जाल में लाना है। तो इन्होंने किया क्या कि भारत में नेटवर्क बनाने के लिए जब आए तो इन्होंने हमारी कमजोरियों को खोजा और हमारे ताकत को खोजा। तो हमारी ताकत क्या थी? हम बहुत सारे लोग देश प्रेमी होते थे, देश से बड़ी लगाव रखने वाले होते थे। भले खाने को न आए, लेकिन जहां देश की बात आती है हम जान देने को तैयार हो जाते हैं।
तो ये कंपनी वाले किए क्या, नेटवर्क बनाने के लिए सबसे पहले अपना नाम हमारे नाम से जोड़ दिए। यानी उनका यूनिलीवर जो नाम था, अब हिंदुस्तान में नेटवर्क बनाने के लिए उन्होंने अपना नाम रख दिया हिंदुस्तान लीवर, ताकि लोगों के दिमाग में एक बात चली जाए कि अपने देश की कंपनी है। हम इस वजह से उनके नेटवर्क में जुड़ना चालू किए। और दूसरा इन्होंने क्या किया कि हमारी कमजोरियों का फायदा उठाया, हमारी कमजोरियों को खोजना चालू किए। हमारे यहाँ क्या कमजोरी है, हम किसके दीवाने हैं, किसके इशारों पर नाचते हैं, किसको ये कंपनी वाले पकड़े तो उनके कहने से लोग हमारे नेटवर्क में आ जाएं। हमारे कमजोरियों को जब कंपनी खोजना चालू किया तो देखा कि यहाँ के लोग सेलिब्रिटी लोगों के बड़ी दीवाने होते हैं, सेलिब्रिटी के इशारों पे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, सेलिब्रिटी जरा से भी इशारा करे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इनके विशेषज्ञ लोगों ने हमारे देश के कमजोरियों को ढूंढना चालू किया कि यहाँ के लोग कैसे हमारे नेटवर्क में आएंगे। तो उन्होंने जब खोजना चालू किया तो यह पाया कि यहाँ के लोग सेलिब्रिटियों के बड़ी दीवाने होते हैं। यदि कोई सेलिब्रिटी फटा हुआ जींस पहन लेता है तो यहाँ की 100 करोड़ जनसंख्या जो है फटे हुए जींस को अपना फैशन मान लेती है। कंपनी हमारी कमजोरी को पकड़ लिया, यार क्या बात है, यहाँ के लोग तो अब हमारे नेटवर्क में बहुत जल्दी आ जाएंगे। वो हमारी कमजोरियों को ढूंढना चालू किए। साथियों, मुझे याद है कि हम लोग जब बचपन में होते थे, जब बचपन में कभी कभी पैंट पहनने को हाफ वाला मिलता था और खेलते कूदते लंबे समय बीतने के बाद जब पैंट जब पीछे घिस जाता था तो घर की माताएं जो है उस पर चकती लगा देती थी और लड़के कई दिन मजाक उड़ाते थे, चकती लगा हुआ पहना हुआ है, चकती लगा हुआ पहना हुआ है। आज वही चकती लगा हुआ पैंट कोई महिलाएं पहन लेती है, कोई सेलिब्रिटी पहन लेती है, वही फटा हुआ जींस कोई हीरोइन पहन लेती है, तो हमारे लिए फैशन बन जाता है। इस कमजोरी को कंपनी वाले भापना चालू कर दिए कि ये किसके इशारों पर नाचते हैं। साथियों, आज मुझे याद है मैं अपने लड़के के साथ कहा पापा मुझे जींस दिला दीजिए। उसको मैं आरसे में अपने नहीं था, मैं जींस दिलाने गया। जब जींस दिलाने गया तो कहा कि पापा मुझे डैमेज वाला जींस चाहिए। हम कहे यार डैमेज माने क्या होता है? वो बोला कि अरे वो फटा हुआ जो दिखता है ऐसे। हम यार क्या जमाना आ गया। एक जमाना था कि हम लोग पैंट खरीदने जाते थे तो कहीं सूता हुआ निकला कहीं मिल जाता था तो हमको रिजेक्ट कर देते, नहीं भाई साहब ये मेरे को नहीं चाहिए, तो आपका सूता निकला हुआ है। और आज खुलेआम लड़का बोल रहा है कि मेरे को डैमेज वाला जींस चाहिए, यानी फटा हुआ जींस चाहिए। साथियों, ये भावनाएं कहां से पैदा हुई? ये उन सेलिब्रिटियों के माध्यम से पैदा हुई और उन सेलिब्रिटियों को देख करके हम उनकी नकल उतारना चालू किए और कंपनी वाले इस हमारे कमजोरी को समझ गए और एक ही नहीं कई कमजोरी पकड़े। उन्होंने देखा कि यार यहाँ का कोई हीरो कोई सेलिब्रिटी यदि उल्टा सीधा खौरा कटवार कटवा लेता है तो हमारे यहाँ की 100 करोड़ जनसंख्या, हमारे यहाँ का नौजवान अच्छा रेट दे करके वो कटिंग कटवा के आता है। मुझे याद है बचपन में 3 रुपए नाई के पास देना पड़ता था उस जमाने में बाल कटवाने का। जब हम लोग 3 रुपए देने की औकात नहीं थी, घर के बुजुर्ग लोग बाल काट देते थे बंगला कट, और वो खौरा हो जाता था, उल्टा सीधा ऊपर नीचे हो जाता था। तो लड़के कई दिन मजाक उड़ाते थे कि इसका खौरा हो गया, खौरा कट हो गया, खौरा कट हो गया। अरे क्या जमाना आ गया, हम खौरा कट कटवा लिए तो मेरा मजाक उड़ाया गया और वही सेलिब्रिटी लोग यदि खौरा कट बाल कटवा दिए तो आज उनका हम लोग नकल उतारते हैं। इस कमजोरी को कंपनी वाले भापना चालू कर दिए कि हिंदुस्तान वाले लोगों की कमजोरी क्या है। और देखे कि यहाँ का कोई सेलिब्रिटी चश्मे को आंख पे न लगा करके पीछे कॉलर में खोसता है, तो हिंदुस्तानी अब आंख को धूल से नहीं बचाते, वो कॉलर को धूल से बचाने लग जाते हैं और पीछे अपने चश्मे को कॉलर में खोसने लग जाते हैं। बस यही कमजोरी हमारे जो है हमारे कंपनी वाले हिंदुस्तान लीवर वाले पकड़ना चालू कर दिए और उन्होंने ठान लिया कि अब हमारा बिजनेस हिंदुस्तान में चलेगा नहीं, अब दौड़ेगा। हिंदुस्तानियों की कमजोरी का पता मुझे चल गया है। और उन लोगों ने किया क्या कि इन सेलिब्रिटियों को मुंह मांगा रकम दिया और मुंह मांगा रकम देने के बाद उनको पर्दे पर लाया गया, टीवी पर लाया गया, पोस्टर पर लाया गया, बैनर पर लाया गया। और साथियों, हम उनको देख करके धड़ धड़ हिंदुस्तान के नेटवर्क में, हिंदुस्तान लीवर के नेटवर्क में धड़ जुड़ते चले गए। और आज वो हिंदुस्तान लीवर करोड़ों अरबों खरबों का टर्नओवर कर लिया। आज वो माला माल हो गया, विदेशी माला माल हो गए, बिचौलिए माला माल हो गए, हीरो हीरोइन पैसे कमा करके विदेश में जाकर के मजा लेने लग गए। और हम कभी भी उबे तो हमारे सामने फोटो ला दिया गया और हम फोटो देख करके खुश हो गए। और यही नहीं, कंपनी को हमें मालूम, उस कंपनी को हमें सोचने से पहले ही मालूम हो जाता था। हम कभी भी एक हीरोइन को देख करके उबने वाले होते थे, उनके नेटवर्क से हम कटने वाले होते थे,
तभी वो लोग करते क्या थे कि हमारी भावनाओं को समझ जाते थे। वो जानते थे कि हमें अमीर बने रहना है तो लोगों को नेटवर्क में बनाए रखना पड़ेगा। उनके लिए एक ग्राहक बहुत महत्वपूर्ण है। वो किसी भी ग्राहक को अपने नेटवर्क से कटना नहीं देना चाहते हैं। वो अमीरी के रहस्य को जान गए हैं। इसके लिए उन लोगों ने किया क्या कि हम कभी भी उबने वाले थे, उसी दौरान तुरंत लेटेस्ट नई हीरोइन को हमारे सामने ला दिया जाता था, जो उस जमाने के एकदम लेटेस्ट थी, चमकती धमकती, एकदम लड़के उनके दीवाने थे, उनके फॉलोअर थे, उनकी बातों के इशारों पे चलने वाले लोग थे। उस हीरोइन को हमारे आंख के सामने ला दिया जाता था। अभी हम सोच ही रहे थे कि उनके नेटवर्क से मैं कट जाऊं, लेकिन फिर नई हीरोइन को ला करके हमें अपने नेटवर्क में बना दिया जाता था और साथियों फिर हम उनके नेटवर्क में फंस जाते थे। हमारे दादाजी के जमाने में मधु जैसी हीरोइन को ला दिया गया, दादाजी फंस गए। पिताजी के जमाने में हेमा मालिनी जैसे हीरोइन को लाया गया, हेमा मालिनी ने पिताजी को फंसा दिया। हमारे जमाने में कटरीना कपूर को लाया गया और कटरीना कपूर ने हमें फंसा दिया। अब हमारे बच्चों को दीपिका पादुकोण फंसा रही है और आने वाले कल में ऐसी हीरोइनियां हमारे पीढ़ियों को फंसाती रहेंगी और इस नेटवर्क में बनाए रखेंगी। और हम जीवन की मेहनत पसीने की कमाई कमा कमा करके उन हीरोइनों को, उन कंपनियों को, उन विदेशियों को देते जाएंगे और जब भी उबेंगे तो फोटो हमारे सामने बदल दिया जाएगा और हम उनके नेटवर्क में बने रह जाएंगे। इस रहस्य को कंपनी वाले समझ गए और कभी कभी जो लोग हीरोइन में रुचि नहीं रखते थे उनको भी इसमें बनाने का प्रयास किया गया। नेटवर्क से न भागे उनके लिए भी अलग रास्ता निकाला गया। जब वो देखे कि हमारे नेटवर्क में कोई ग्राहक कटने वाला है, तभी वो लोग करते क्या थे कि फ्री में 1 पर 2 का फ्री ऑफर, 2 पर 1 का फ्री ऑफर ला दिया जाता था और हमारे लोग फिर उसमें सट जाते थे, उनके नेटवर्क में बने रह जाते थे। और साथियों इस तरीके से लोग अमीर बनते चले गए और हम लोग जैसी तैसी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन साथियों अब सवाल उठता है कि हम कैसे आगे बढ़ें। नेताजी पैसे वाले थे, दबंग थे, उन्होंने वोटरों का नेटवर्क बना लिया। कंपनियां वाले पैसे वाले थे, पूंजीपति थे, हीरो हीरोइन को खरीदा, वो नेटवर्क बना लिया। बाबा जी के पास अच्छे प्रवचन थे, अच्छे प्रवचन देकर के लोगों को अपने नेटवर्क में ला दिया। यूट्यूबर्स के पास अच्छी कला थी, यूट्यूबर के माध्यम से सब्सक्राइबरों का नेटवर्क ला दिया। लेकिन हम आम व्यक्ति कैसे नेटवर्क बनाए, हम आम व्यक्ति कैसे शिखर पे पहुंचे, हम आम व्यक्ति कैसे अपने सपने को साकार करें, इसके लिए हिंदुस्तान की एक ऐसी कंपनी आरसीएम बिजनेस फैशन शूटिंग ने बीड़ा उठा लिया कि नहीं, अब हम आम व्यक्ति को नेटवर्क बनाने का मौका देंगे, अब आम व्यक्ति को जीरो से हीरो बनने का मौका देंगे, अब आम व्यक्ति को फर्श से अर्श पे जाने का मौका देंगे। और उनके मालिक आदरणीय श्री त्रिलोक चंद छावड़ा जी ने हम सभी लोगों के लिए यह मौका ला दिया, आम व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका ला दिया। और उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा कि आम व्यक्ति के पास यदि पैसे नहीं हैं तो पैसा हम लगाएंगे, मशीन आप नहीं बैठा सकते, मशीन हम बैठाएंगे, इंजीनियर हम रखेंगे, सरकार से लाइसेंस हम बनवाएंगे, प्रोडक्शन हम करेंगे, देश भर में डिपो हम खोलेंगे, ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था हम करेंगे, ऑफिस हम लगाएंगे, अरे सारा रिस्क हम ले लेंगे। बस आपको करना क्या है, खाना है। नेटवर्क बनाने के लिए क्या करना है, खाना है और लोगों को बताना है, खाना है और लोगों को बताना है। और सुबह के सेशन में आरसीएम की पाठशाला में आना है। यदि यह काम हम लगातार करते चले जाएंगे साथियों, हमारा नेटवर्क बनता चला जाएगा, लोगों को हम समझाते जाएंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग छूटेंगे, लेकिन हम चलते रहेंगे। अरे सेलिब्रिटी थे तो उनका नेटवर्क बहुत जल्दी बन गया, लेकिन हम आम व्यक्ति हैं, थोड़ा मेहनत लगेगा, थोड़ा परिश्रम लगेगा, थोड़ा निगेटिव माहौल से गुजरना पड़ेगा, लेकिन डटे रहेंगे, लगे रहेंगे, चलते रहेंगे, बने रहेंगे तो साथियों 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल में नेटवर्क हमारा बन के रेडी हो जाएगा और हम भी बनेंगे रूबी, हम भी बनेंगे स्टार रूबी। उसके बाद लाइफ स्टाइल चालू हो जाएगी अमीरों वाली और हम भी अमीर बन जाएंगे। उसके बाद हमारा लाइफ स्टाइल सेलिब्रिटी वाली होगी, जहां भी उतरेंगे लोग माला फूल लेके सम्मानित करेंगे, जिस भी मीटिंग सेमिनार में जाएंगे लोग सेल्फी लेने के लिए बेताब हो जाएंगे, हाथ मिलाने के लिए बेताब हो जाएंगे और उसके बाद हम शानदार जिंदगी को जीने वाले बन जाएंगे। तो साथियों नेटवर्क में ये पावर है, नेटवर्क के माध्यम से हम सभी लोग कामयाब हो सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप कीमती समय दिए आप और सभी सीनियर साथियों, डी कुमार सर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जेआरसीएम, यदि ज्यादा समय हुआ होगा तो सर माफी चाहूंगा। थैंक यू सर। शानदार सर, शानदार सर, ग्रेट ग्रेट सर, थैंक यू सर, शानदार, क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट कमाल कर दिए सर आज। थैंक यू सर सभी लोगों को। आज आपने कमाल कर दिया, एक बार क्लैपिंग बनता है। यस, फैंटास्टिक सर। देखिए यहाँ पे कितनी प्रतिभा सामने आ रही है।
आज मैं खुद अंगद सर को पहली बार सुन रहा हूं, पहली बार देख रहा हूं। कितने चमत्कारिक व्यक्तित्व के मालिक हैं, कितना क्रिएटिव है। बिल्कुल इनका अपना ओन क्रिएशन है, ये किसी की नकल मार के इन्होंने नहीं बनाया। तो अद्भुत है। देखिए आज कितना बड़ा लेसन है